हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। अब सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज हम देख रहे हैं मानदा, रिस्पेक्टफुल, है ना। तो ये डिवोटी की एक और क्वालिटी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट। तो शिक्षा स्तक में जैसे कि तीसरा श्लोक है, ऋणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। उसे बताया गया है कि हमें दूसरों की सदैव मान देना। डिवोटी क्या करता है, हमेशा दूसरों को मान देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भगवान के अंश हैं। लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को सबसे निकृष्ट समझते हैं। भक्त अंदर से जानते हैं, अंदर से उनको लगता है कि वो बहुत कैपेबल नहीं है, इसलिए उनको मान नहीं मिलना चाहिए। तो अपने लिए मान की एक्सपेक्टेशन न कर कर दूसरों को मान देते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि दिस सेक्शन डिस्क्राइब हाउ द डिवोटी ऑफर रिस्पेक्ट टू अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। तो ये होता कैसे, ही इज रिस्पेक्टफुल इवन टू द एंड, है ना। इसका रीजन क्या है, वाई ऐसा होता है, क्योंकि वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, जैसे कि मैंने बताया, है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मैं, मेरे अंश है सभी जीव। तो जीव का मतलब केवल मनुष्य नहीं होता, जैसे कि और संप्रदाय में होता है ना। जीव का मतलब होता है पेड़ पौधे, जानवर, है ना, थलचर नभचर, सभी चीजों को जीव बोला जाता है। और इन सभी के हृदय में भगवान रहता है। इसलिए जो वैष्णव होता है वो सबके प्रति रिस्पेक्टफुल होता है। तो लेकिन जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं, भौतिकतावादी लोग होते हैं, इज नॉट डीपली रिस्पेक्ट टू द अदर बिकॉज ही कंसर्न टू गेट रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ। तो जैसे कि हम सब क्या थी, ऐसे तो सामने तो हम बहुत अच्छे से अ, वैष्णव बिहेवियर करते हैं, अपना सॉफ्ट बोलते हैं, है ना, जल्दी उठते हैं, चैंटिंग करते हैं। लेकिन हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम एकांत में कैसा बिहेव करते हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण हमको नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई फॉल्स। तो फिर वो समझना चाहिए कि मिथ्या अहंकार के कारण जीव जो है वो अपने फॉल्स बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करता। उसको लगता है कि इज ए वेरी गुड डिवोटी, जबकि हम देख रहे हैं एडवांस डिवोटी को क्या फील होता है, वो डिवोटी नहीं है ना। तो ये उल्टी पोजीशन होती है। तो जीव मतलब सभी लोग होते हैं, खाली मनुष्य नहीं। जीव मतलब सभी भगवान के अंश हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सभी जीवों की रिस्पेक्ट करते हैं उनके पद के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक एंट की भी, एक छोटी छोटी चींटी की भी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ चींटियों को जो है ना, आटा आटा जो है वो खिलाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसलिए वो जो भक्त जो होते हैं अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। नॉन डिवोटी हैव टेक अ क्रिटिक, I don't think a devotee is so respectful. He doesn't respect the president to United States or the demigod or the family or motherhood or freedom in sexual or cultural, political, traditional. He make a big thing out of saving the life of the cow and being in tune with God. But there are many ways he see disrespectful. You make it sound like a devotee respect everything, but as far I can see, although he's really stand up for the Krishna consciousness opinion, he's gone everything else. I don't see that his respect is universal, है ना। लेकिन जो भक्त लोगों की पोजीशन को ठीक से न समझने के कारण बाहर के जो लोग हैं वो आलोचना करते हैं।
है ना। नहीं नहीं, भक्त तो बहुत ही, वो तो कुछ करता ही नहीं है, तो दिन भर माला करता रहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करने से सभी के वेलफेयर के लिए कार्य कर। नेक्स्ट। तो इन सब बातों का रिस्पॉन्ड कैसे भक्त देता है, तो बस बताता है कि वैष्णव रेस्पेक्ट इज रियली बेस्ड ऑन फियर ऑफ डिप्लोमेसी, लाइक द पोलाइट रेस्पेक्ट बिजनेस एंड पॉलिटिशियन ऑफर ईच अदर। जनरली हम किसी को मान देना या रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या सोचते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छे से हो, हरे कृष्णा या नमस्ते, आप बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन बोलता है ना, हम्बल बिहेवियर दिखाता है, तो हम लोग उसको क्या सोचते हैं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो भक्तों का बिहेवियर इस तरह से नहीं होता है कि ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो सबकी बहुत दया करते हैं, जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं हमारे, है ना, वो कितने अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टफुल है ना, जानवरों के लिए, वुमेन्स के लिए, दे आर वेरी गुड जेंटलमैन, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा बिहेवियर होता है उनका? नहीं, वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो भक्त कहते हैं डिवोटी रिस्पेक्ट इज यूनिवर्स, है ना, बिकॉज ही सी एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्ण। जैसे अगर पानी को भी देखते हैं तो भक्त कहते हैं ये भगवान की संपत्ति है, उसको जितना चाहिए उतना यूज करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते, है ना, उसको गंदा नहीं करते। तो बिकॉज एवरीथिंग सी इन कृष्णा के कनेक्शन में देखने के कारण वो सही रूप से हर व्यक्ति हर चीज का मान दे पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी लोग गलती कर रहे हैं और भक्त स्ट्रांगली क्रोध में या किसी तरह से बिहेव कर रहा है, तब भी ये उसकी हम्बलनेस ही है। क्यों? क्योंकि क्रोध से बोलकर वो चीजों को मैनेज करता है, आगे डैमेज से रक्षा करता है ना। इसलिए भक्तों का सॉफ्ट बिहेवियर ऐसा जरूरी नहीं, भक्तों का बिहेवियर अलग अलग तरीके का हो सकता है ना। जैसे अपने शिष्यों को, अपने अनुगतों को, जब वो गलत करते हैं तो कुछ पहले ही तो समझाता है, नहीं समझते तो उनको डांटता है। तो डांट किस लिए होती है? उनके भले के लिए। जैसे मदर होती है ना, मदर अपने बच्चों के लिए क्या करती है? डांटती है, ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, लेकिन बाकी लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो बच्चों को लगता है देखो ये लोग हमसे कितना अच्छा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी मदर जो है वो मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। लेकिन अगर सिचुएशन सामने आए तो पता चलता है कि कौन कितना प्यार करता है। तो बाकी लोग जितना नहीं कर सकते जितना माँ करती है, तो उसको भलाई के लिए, उनके डिसिप्लिन लाइफ के लिए, आगे खतरों से बचाने के लिए वो उनको उस तरह के बिहेव करती है, ताकि वो अच्छा बिहेवियर, केयरिंग बिहेवियर, सही प्रॉपर वे सिलेक्ट कर सके। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं ये नेचुरल वे में जो है वो बिहेव करते हैं। इन सम वन ऑफेंड कृष्णा अ डिवोटी मस्ट ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा कि मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए भक्त, रिस्पेक्ट देना और उनका अपमान करना और सोचना कि रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये गलत। जैसे कोई व्यक्ति आक्रमण कर रहा है ना, और आपको हरासमेंट करने के लिए, आपका वो जला देने के लिए, मार देने के लिए, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि भक्त जो है बिल्कुल खड़े रहेंगे, है ना, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई आपके एक गल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये सब जो फिनोमिनल है ये सनातन धर्म में भगवान ने नहीं सिखाया। भगवान ने ये बताया है, इवन जैसे आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में भी, जब कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था, है ना, तो वहां पे भगवान ने क्या किया, अर्जुन को अभी इसी समय मारो। उसने कहा कि अल्लाह आप डिसरिस्पेक्टफुल अधर्म कैसे हो सकते। तो भगवान बताते हैं कि जो अधर्मी होते हैं या जो बहुत अपने आप को चालाक बनते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, तो शट के साथ, ऐसे शब्द लोगों को शट भी कहा जाता है संस्कृत में, तो शट के साथ शट वाला व्यवहार करना चाहिए, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत में गाय को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बाहर के लोग, मुगल लोग या और भी कोई बाहर के लोग जब आक्रमण करते थे तो क्या करते थे, कई गायों की जो रहते थे उनको आगे करते थे। अब इस साइड से जो राजा है वो कैसे आक्रमण करेगा, क्योंकि गाय तो हमारे लिए माँ की समान
वो काटेगा कैसे? और उनके पीछे छुप कर वो आते थे और उनका प्रचार। सो उन परिस्थितियों में जब कोई हमें यूज कर रहा है, तो उस समय शट व्यक्ति जो होते हैं, आप देखिएगा जितने भी आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, सॉफ्ट टारगेट ही देखते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पहलगांव में जो केस, तो उस तरीके से चीजें जो होती हैं, तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि ऐसे लोगों को शट तरीके से ही यूज किया जाता है। ऐसे लोगों के साथ पोलाइट व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो पोलाइटनेस का एक बहुत ही गलत मतलब है, रिस्पेक्टफुल इज देयर, बट somebody used you, somebody going to harm you, then we have to respect for our sake, है ना। लेकिन भक्त जनरली ऐसे वायलेंट नहीं रहे। ये सब पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि हम्बल का मतलब होता है हम किसी के बेनिफिट में काम। तो भक्त का जरूरी नहीं कि बहुत पोलाइट होता है, जैसे मैंने अभी एक फेज दिला। दूसरा, अगर कोई हार्मफुल सिचुएशन है, कोई एक दूसरे डिवोटी का कुछ हार्म कर रहा है, तो भक्त चुप भी नहीं बैठता। ये भगवान के लिए कोई अपशब्द कह रहा है तो भक्त चुप नहीं बैठता, या तो शास्त्र से या वॉट एवर द नीड, वो उनकी प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ही भगवान ने बताया है कि शट को शट के तरह से ही यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए भी आता है। तो ड्यूटी इज नॉट ओपिनियन लाइक दैट कि एक जो पिक्चर बना रहता है कि भक्त जो है बहुत सिंपल होता है, कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्त जो है, चैतन्य चेतना में कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है ना, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। शट व्यक्ति जहां तक सोच सकता है, उसके आगे का व्यक्ति सोचता है और उसको डिफीट कर सकता है। तो डिवोटी, व्हेन कृष्णा सेज द नॉन डिवोटी इज एन एस और रास्कल, है ना, भगवान कहते हैं ना मूढ़ा, है ना। जो भगवान के भक्त नहीं तो उनको क्या होता है, मूढ़ा, है ना। तो मूढ़, मूढ़ को रिप्रेजेंट कौन करता है? मूर्ख को एस, गधा। तो डिवोटी इज इन नो पोजिशन ऑफ डिनाइंग इट। A devotee doesn't respect only the human and kill the animal, and it is certain doesn't respect people for the social, politician, or military strength. ये पॉइंट बहुत देखिए, यहाँ पे पढ़िए। The devotee respects all species because they are spiritual entities. On that account, putting the president on the same level as the ant is the compliment. दोनों को समान देखता है भक्त। लेकिन a devotee does not respect only the human and kill the animals, है ना। बीन ह्यूमन करके लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, है ना, बहुत खाना बांटते हैं, बहुत हेल्पफुल करते हैं ह्यूमन के लिए, लेकिन जानवरों की हत्या करके खाते हैं। तो डिवोटी इस तरह का हम्बल नहीं होता। डिवोटी सबके, सभी जीवों के लिए उसके अंदर करुणा, कि वो भगवान का अंश है, उसका पद के अनुसार उपयोग कर, है ना। तो एक बार मुझे याद है कि शिल प्रभुपाद के से कन्वर्सेशन में एक बात चल रही थी, उसमें बताया था भाई, अगर सभी जीव हैं तो शेर में और सांप में भी तो भगवान भगवान ही होंगे, तो फिर हम उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं कि क्रूअल व्यवहार क्या करते हैं, या सांप को देख के मारते क्यों हैं, या शेर को देख के भाग जाते हैं, या उसको मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्हें इसीलिए बताया प्रभुपाद ने कि पद के अनुसार क्योंकि सांप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति होता है ना। उससे ज्यादा अच्छा भी करो, जो दूध पिलाता है उसी को वो काटता है। तो शट है ना। तो उसका नेचर जानते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट मन से करते हैं, एज ए जीव उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो हार्मफुल है, दैट्स वाई हम उसको मार देते। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, आगे चलिए। तो ये सब बातें समझना चाहिए कि जनरली लोग भक्तों को क्या समझते हैं, हाँ ये हमेशा मान देते हैं, इनको तो कभी भी उल्लू बना सकते हैं। नहीं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना, लेकिन समय आने पर क्रूर के साथ क्रूरता व्यवहार करना भी भक्त जान। तो भक्त कायर नहीं होता, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जनरली भक्त जो होते हैं क्षमा कर देते हैं, फॉरगिवनेस होती है ना। तो वीर क्षमा कर सकता है, जो बहुत वीर होते हैं, बलवान होते हैं, वो लोग क्षमा करते हैं। ये बोलते हैं कि क्षमा करना वीरस्य भूषण, जो वीर होते हैं वो क्षमा करते हैं।
जो कायर होते हैं वो थोड़ी क्षमा करते हैं। इसलिए हमेशा ये जो एक बीच में सेकुलरिज्म या इसके कारण जो इतिहास में भक्तों को प्रेजेंट किया गया है, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर नॉट, नहीं। भक्त अपना लड़ाई लड़ना भी जानता है, अर्जुन की तरह, प्रहलाद की तरह सहन करना भी जानता है, और भगवान के ऊपर डिपेंड रहना भी जानता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑल द कैरेक्टर। मान देना है क्या, किस लिए मान देना, क्योंकि संपत्ति भगवान की है, सब भगवान के अंश है। लेकिन पद भी पता होना चाहिए, क्योंकि शरीर लेवल पर हम वर्क कर रहे हैं। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन किसकी और कैसे रिस्पेक्ट होती है ना। तो इस तरह से हमें बुद्धिमान, रिस्पेक्ट द डिवोटी पे टू अदर इज द अकॉर्ड ऑफ हिज कृष्ण कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, या फैनेटिज्म में नहीं रहते, है ना। पोलाइटनेस एक अलग चीज होती है, और मान देना रिस्पेक्टफुल सबके लिए अलग। तो रिस्पेक्टफुल कैसे देना है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी बहुत अच्छी से, किसको कैसे रिस्पेक्ट देने से उसका मान करता है। तो इसलिए जो भक्त होता है उसके जो कार्य होते हैं वो यूनिवर्सल सार्वभौम रूप से सबको सुखी करना है ना, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, सभी जीवों का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं पालन करके आर्टिफिशियली रूप से हम्बल बनने की कोशिश करते हैं, तो किसी परिस्थिति विशेष में तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन हर जगह वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। जब बताते हैं कि टेंथ भगवद गीता के 10वें में बताया कि हाउ वंडरफुल मैनिफेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, द नॉलेज ऑफ द वाइज, एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग कम फ्रॉम कृष्णा, है ना। तो रिस्पेक्ट कैसे करता है, जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है तो भक्त से सोचता है इसके ये जो बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि जो है ये भगवान से है, ये बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता कहाँ से आ रही है, भगवान से। तो दिस वे में हर ऑपुलेंस को वो भगवान की संपत्ति के रूप, इसलिए वो उसको सबको रिस्पेक्टफुल रहता है, और एनवियस इसीलिए भक्त नहीं होता। लेकिन जो नॉन डिवोटी होते हैं उनको ये बात नहीं पता होती, वो हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं भोग की दृष्टि से, ये बहुत सुंदर है, ये मेरे पास। जैसे कोई आप बगीचे में जाए, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले, तो भोगी व्यक्ति और भक्त में क्या अंतर होगा, तो बता सकता है। हरे कृष्ण। मैं यस, 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 बोलिए मन। हाँ, जैसे कि जो भक्त है वो सोचेगा कि ये सुंदर फूल है तो मैं भगवान को ऑफर करूं या भगवान के लिए हार बनाऊं। लेकिन जो एक भोगी भोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो अपने लिए यूज करने के लिए सोचेगा इसको, कि जैसे कोई स्त्री होगी तो सोचेगी मैं अपने बालों में लगा लूं, जूड़े में लगा लूं, या यस, फिर मैं यस, अपने कोट के पॉकेट पे लगा लूं, या फिर और यस। कुछ अपने लिए यूज करेगा। तो क्या ये नॉलेज हमें पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले ये नॉलेज था, नहीं, इतना का क्लियर विचार? नहीं था। नहीं थी। नहीं, ये सब नॉलेज ही नहीं था हमें, है ना। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शिल प्रभुपाद को सुनते हैं जो कि एक प्रामाणिक आचार्य हैं, वो हमें सही रूप से प्रतिस्थापित करते हैं सिद्धांत। रिस्पेक्टफुल, दूसरों को मान देना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना घर तोड़ देना। जो हिंदू लोग क्या कहते हैं, जो लोग आतंकवादी उनको ही सलाह, पहले तो वो मीठे मीठे बन के ही आते हैं ना, आपके फ्रेंड के रूप में आएंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, तो पहले तो उनको शरण देते हैं, फिर वो, क्योंकि उनका नेचर वही है ना। अभी जैसे पहलगांव में जो हुआ, तो कुछ लोग इस बात से बहुत इन्फ्लुएंस है कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। है ना। लेकिन वो बड़ा एस्पेक्ट नहीं सोचते, है ना, कि छोटे छोटे बच्चों के मन में ये रहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनकी 4-5 साल के बच्चों की मेंटेलिटी है। कहने का मतलब ये कि अब आपको सोचिए, अब आपको मान देना है, अब इसी फिलॉसफी को मान लीजिए मान देना, तो मतलब आप जो है जो एक समुदाय विशेष है ना, तो जिन जो कि हमेशा आतंक करते हैं मुस्लिम, तो उनके प्रति अब ये मान का विषय कैसे देंगे। अभी आपने पढ़ा ना, मान का मतलब रिस्पेक्टफुल होना डिवोटीज के लिए कैसे कैसे होता है। अब आप मानफुल बिहेवियर एक मुस्लिम जो लोग हैं उनके प्रति कैसे रखें।
यस। भाई बाकी लोग बोले, सुन रहे हैं मेरा क्वेश्चन सब लोग आप? यस, बोलिए बोलो। पहले प्रेम पत्नी मदद बोलो। जैसे कि हम उनको मान देने के लिए उन्हें प्रसाद दे सकते हैं और उन्हें कीर्तन में इनवाइट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मतलब उनकी यदि कॉन्शियसनेस में कुछ सुधार होगा तो फिर आगे तो भी। लगता है आप किसी को इनवाइट करेंगे वो आएंगे? प्रैक्टिकल बात है। कि अभी मैंने आपको बताया कि डिवोटी का मान देने का मतलब क्या है। अभी आपको कुछ पॉइंट्स हम बताया। अब आपको ये बातें आपको इम्प्लीमेंट करना है उनके साथ। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट? तभी तो आपको लगेगा ना कि आप समझ पाए मान देना। एज ए मतलब एज ए ह्यूमन के रूप में, जैसे भगवान के अंश के रूप में मानसिक रूप से हम सोच सकते हैं कि वो भी भगवान का अंश है एटलीस्ट। वो तो ठीक है, तो आपके मन में चल रहा है। आपका बिहेवियर कैसे होगा? आप कैसे उनको मान देंगे और साथ में अपना रिस्क, अपना केयर भी करेंगे, अपना रक्षा भी करेंगे। नरसिंह स्तुति माता जी। देखिए आप लोग समझते नहीं है ना भक्तों के इस गुण को। हम समझाए और सारे एस्पेक्ट भी समझाए, लेकिन हमें यहाँ पे सिचुएशन दे रहे हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हम इनिशियली तो उनसे पोलाइटली बात करके उनको बातों से उनको अपने साथ वो कर सकते हैं कि उनसे बात करें, आराम से पोलाइटली बात कर सकते हैं। जस्ट पोलाइटली बात कन्वर्ट करना चाहिए। आतंकवादी आपके कन्वर्सेशन। सामने बंदूक लेके खड़ा है आपको मारने के लिए, आप आतंकवादी से पोलाइटली बात करेंगे? कोई आपके सर पे गन रखा हुआ है, आप उसे पोलाइटली बात करेंगे? यस प्रेम मंत्री मदन जी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं चीजों को। माता जी तो सोचिए आप वैष्णव होके पढ़ लिख कर इतने साल दीक्षा लेकर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहेवियर क्या करना है। माता जी जहाँ पे इस समय समझ ना रहे हैं ना कितनी बड़ी गलती नहीं है इस। आप, मैं कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मैं बस पढ़ा के हो सकता था निकल भी जाती, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेती। हाँ वो माननी है ना मान रहे, लेकिन आप लोग अगर समझ रहे होते मान का मतलब क्या होता है तो शायद ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं आती। उधर तो गलती हो रही है लेकिन हम भी गलती कर रहे हैं। यस। माता जी अलर्ट रहना चाहिए हमारे को। और हाँ मतलब उनके साथ हम अलर्ट रहना चाहिए हमारे को। वी शुड बी वेरी मच अलर्ट। जैसे अब मैं आतंकवादी तो नहीं, मैं ऐसे बताऊंगी कि कोई भी है, हमारे को ये नहीं कि हर एक के साथ अच्छा बिहेव करना है। जैसे अब हमारे घर के साथ काम हो रहा है, आई एम वेरी अलर्ट कि वो यहाँ खड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये नहीं कि मैं अच्छा ही बोलो कि भैया मत करा, नो। अपनी वॉइस में स्टर्ननेस आनी चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड कि अब ऐसे नहीं कि भी डिवोटी है तो ये कुछ पर बोलेगा मुझे नहीं। सबसे ज्यादा आश्चर्य लग रहा था कि कई वीडियोस आ ही रही थी कि नहीं वी हैव टू लिव इन कश्मीर, हमें आना चाहिए कश्मीर। इतना प्रॉब्लम होके भी हमें कश्मीर में रहना चाहिए। नहीं आप देख रहे थे ना ऐसे वीडियोस? उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी ना। जो हमारे साथ भी बहुत से लोग थे, 27 लोग थे, 28 थे, एक मुस्लिम था वो भी हमारे साथ आ गया। वो नहीं गया उनके साथ। सुना ना ऐसे वीडियोस देखे आप लोगों ने? हाथ खड़ा कीजिए। पर माता जी केयरफुल होना चाहिए। जैसे अभी हमारे नहीं बच्चे भी आप जा लोग रहे थे। हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ये माता जी अपना हैंड नीचे कीजिए, प्रेम पद्मिनी वाली। यस अपना हाथ खड़ा कीजिए। वीडियोस देखा है आपने मोबाइल पे ऐसे वीडियोस? किसी माता ने जी नहीं? मैं तो नहीं माता जी, मैं तो हाँ मेरे को तो वैसे ही हार्ट सिंक कर जाता है, नर्सिंग बहुत अच्छा नर्सिंग लगता समाज है। आपने ये सब मोबाइल पे देखा नहीं? पिक्चर वेरी नाइस। इसी को कहते हैं केयरलेसनेस। या ये जो भारतीयों के अंदर जो केयरलेसनेस है ना, आप समझ रहे हैं? ऐसे किसी मतलब देखा नहीं आपने कोई वीडियोस वगैरह मोबाइल? हरे कृष्णा माता जी। माता जी अभी मैं थोड़ा बिजी थी तो मोबाइल तो चला ही नहीं पा रही हूँ। तब भी इतना हॉट न्यूज है। और हाँ जी, बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में तो थोड़ा सा पता लग जाता है। माता जी इसको जोक जैसा बना दिया लोगों ने, मतलब यस इनफैक्ट लोगों ने जोक यस बना दिया, इसका मजाक ही बना दिया। और जहां आप जाओ वो डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा खुश हाँ हो जाते हैं कि हमने हाँ। डिस्कस कर लिया, हमारा नथिंग नथिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैपेंड, खत्म हो गया, नथिंग इज हैपेंड। कुछ होगा हम हर नहीं। जगह क्या सोचते हैं? कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी बस गुड। दो चार हमें आना। पॉलिटिक्स की बातें करते मतलब हैं बस। आपको क्या बात समझ में नहीं आती कि बकरी को जब हलाल किया जाता है तो खिलाया जाता है? आपने देखा ना बकरी को जब मारा जाता है तो कैसे मारते हैं?
ऐसे नहीं कि बूचड़ खाने में लाते हैं। क्यों पहले बोलो? उसको सजाते हैं। कैसे मारते हैं बूचड़ खाने में? तो आप लोगों की इनोसेंटनेस देख के तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को गोली मारते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को गोली मारनी चाहिए। यू ऑल आर लाइक दैट। दुनिया में आपको बताया जा रहा है क्या हो रही सिचुएशन आपके आसपास, यू आर नॉट नॉट केयरिंग फॉर दैट। कब इंतजार करो कि आपके घर में आग लग जाएगी, पहला माला जल जाएगा, तब आप उठोगे? उसमें क्या कर लोगे? कितने इनोसेंट आप लोग हो। हाँ, क्यों गोलोकेश्वरी, तुम्हारे संभल में इतना कुछ हुआ था? आवाज नहीं आ रही बेटा। अमाननी, ये जो आपने सुना, अमाननी न मान देना, तो ये मतलब सही से हम जब चीजों को नहीं समझते तो यही नपुंसकता को डेवलप करती है। आप समझ रहे हैं? जब हम अमान्य चीज को लेके चलते हैं, भक्त अपनी बातों को नहीं समझ रहे हैं, अपने लेक्चर, अपने धर्म में जो चीज बताई जाए उसको ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम नपुंसक हो जा रहे हैं। और मुझे देख के आश्चर्य लगा, मुझे लगा शायद आप लोग में से कोई तो जवाब देगा। यू ऑल आर इन सेम नहीं, कैटेगरी। आप हरे में कृष्ण माता जी। भौतिकतावादियों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है मुझे। हरे कृष्ण माता जी। आ, ये ऐसा कुछ हुआ है कि जिस अगर इसके बाद भी अगर हम लोग सावधान नहीं हुए ना, तो फिर तो हमें सबसे पहले तो जो भी कश्मीर में जा रहा है, ठीक है, आप रहिए, आप तो मतलब मूड में नहीं जाना रहिए, चाहिए माता जी, लेकिन नहीं जाना आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि यू आर इन कश्मीर, एटलीस्ट सम अवेयरनेस शुड बी देयर। कुछ तो हमें अपना देखना चाहिए कि कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ नहीं है। माता जी क्यों जाना अलर्ट चाहिए? हम्म। माता जी पहली बात तो क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना कौन चाहिए? कहता है क्यों जाना जाने की मतलब चाहिए? कोई क्या जरूरत नहीं मतलब कि समझ में, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा है उनको बोलो, फिर ऐसा है उनको बोलो खुद ही अपने आप को गोली मार लें, वो ज्यादा नहीं, बेटर है, अभी हमारे से सबसे बड़ी बात चीज आप पड़ेगी। बताओ, इतना बड़ा कम्युनिटी है, इतना वो लोग इतना बोल रहे हैं मार्च निकालेंगे करें। आप बताओ, इतने बड़े देश में, कश्मीर में हिंदू हैं कहाँ? अगर आप इतने ही बहुत हमारे प्रति बहुत आदर के भाव में रहते हैं, 100 हिंदू के घर में 10 मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन हम्म, 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू घर दिखा दो मुझे। नहीं नहीं रहते। रह ऐसा सकती, क्यों नहीं रह ही है? नहीं सकती, ऐसा रह क्यों ही नहीं नहीं है? अगर सकती। आप इतने शांति प्रिय लोग हैं तो ऐसा है क्यों नहीं? तो आप समझिए, जब बकरी काटा जाता है तो उसको कैसे घास फूस खिलाई जाती है ना, फिर उसको काटा जाता है। तो आपको जब हलाल किया जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पोलाइट बिहेवियर किस लिए किया जा रहा है? या अभी आपके साथ कोई पोलाइट क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको अभी हलाल करेगा वो, आपको बैठ के। तो जब हलाल होने वाले, जैसे वही मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के अंदर ये सब, ये अमानना को आपको समझना चाहिए। रिस्पेक्टफुल होना है, लेकिन पद का पता होना चाहिए। शेर को गले नहीं लगाएंगे, इट इज कनिष्क अधिकारी। समझ में आ रहा कौन है? कहता है माता जी, कौन कहता है इनके साथ, मतलब किसी ने बोला है ये बात कि उनको हम लोग उनका उनसे केयर करेंगे या उनको कुछ करेंगे? आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना, हिस्ट्री उठा के हाँ। देखते चले आइए, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही कि कौन हम्म, कैसी है। तो जी। आपको ये पता होना चाहिए, 27 लोगों में से जो 27 लोग मरे और एक मुस्लिम मरा, अब वो क्यों आपके साथ आया? क्योंकि वो सिया था। हम्म। यस। आपको पता होना चाहिए। और वो अगर उसको कह रहे थे कि नमाज पढ़ो, तो उनका तरीका अलग था। उनका नमाज पढ़ने का तरीका, वो उसी समय मार देते उसको। माता जी इनको एक चीज बोलनी पहले चाहिए थी। चीजों को समझो, और राधर देन उनको महान मत बनाओ सबको। माता जी मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि जब उसने ये बोला था ना कि तुम कमल कलमा पढ़ो, तो मरना तो था जो मर रहे थे, अगर ऐसी हालत में उनको बोला तुम्हें तुम्हें तो महामंत्र सुनाओ जरा, या तुम्हें हमारा ये सुनाओ। मतलब उनको पूछते ना कि तुम्हें आता है ये, तुम्हें हमारा मंत्र आता है? मरना तो था ही ना उनके सामने, वो तो गद्दार थे। वो बात सब अलग है, लेकिन जिस तरह के बेवकूफ हम इंडियंस हैं, जैसे अभी आप लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग की जो बेवकूफियां दिखाई दे रही हैं, यू आर नॉट अवेयर फॉर अवर सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। आपके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है, युद्ध का एटमॉस्फेयर है, और आप अपने घर में करें नहीं, हम तो जानते नहीं, नहीं हम तो न्यूज नहीं देख रहे हैं। तो कहाँ हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इतने दिनों में? अब अगर आसपास की चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये वर्ड्स यूज किया, और इसीलिए मैंने आपको ये सिचुएशन दी। आप समझिए, भक्त बेवकूफ नहीं होता है। मान देने का मतलब ये होता है कृष्ण के अंश के रूप में सबको देखना। लेकिन अर्जुन कैसा देख रहा था? अर्जुन भी था ना,
उसने जब वॉर किया तो कैसे किया, और अपने लोगों के साथ इसने वॉर किया, तो पूरी योजना बना के इसने वॉर किया ना। हमारी योजनाएं कहाँ है? हमारा मुंह तोड़ जवाब ये है, हम अपने धर्म को सही से पालन करें, ये हमारी रक्षा है। हम हिंदू अपने धर्म का पालन नहीं करें, पूरे मुस्लिम धर्म स्वीकार करके बैठे हुए हैं सारे लोग अंदर से। सब मीट ईटिंग, मलेच्छ का मतलब क्या होता है? मलेच्छ का मतलब जो मीट ईटिंग करे, धर्म के नाम पे एलसी सेक्स करे, है ना, जुआ खेले, नशा करे, इसको मलेच्छ बोलते हैं। आज हिंदुओं में देख लो, सभी धर्म में देखो, ये सब चीजें हैं कि नहीं, चारों चीजें, है ना। भगवान का हरे कृष्णा मतलब, माता तो जी। किसी के भी मुंह पे तमाचा आप कब मानेंगे? जब आप अपने सनातन धर्म का पालन करेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को इस सनातन धर्म का पालन करना सिखाएंगे। कहाँ तक सक्सेसफुल हैं हम लोग, ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ। वो अभी ना पीछे इंटरव्यू चल रहा था, तो 4-5 मुस्लिम लोगों से पूछा कि आपके लिए पहले देश है कि धर्म है, तो 4-5 लोगों का एक ही जवाब था कि हमारे लिए पहले धर्म है। फिर सही बोल रहे 4-5 हैं। हिंदुओं से पूछा कि आपके लिए हाँ, पहले तो पढ़े देश है लिखे कि पहले बेवकूफ लोग धर्म है। संविधान बोलेंगे ना। हाँ, तो बेवकूफ 4-5 लोग हैं। सारे हिंदुओं ने बोला कि हमारे लिए पहले देश प्रायोरिटी है। हाँ, तो पहले शरीर ही तो प्रायोरिटी है, धर्म कहाँ प्रायोरिटी? तभी तो ये हाल है हिंदुओं का। वो सही है, इसलिए सही सही चल रहा है। धर्म युक्त संविधान होना चाहिए। आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है संविधान की धर्म, कभी भी कोई दो में से एक चूज करे, अचिंत्य भेदाभेद याद रखा कीजिए फिलोसफी, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सबसे कोई पूछे केला चाहिए कि आम, हमें दोनों चाहिए। होना चाहिए। हमें सर्दी चाहिए, गर्मी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। माँ चाहिए, बाप चाहिए, दोनों चाहिए। ये हमारी अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी है। लेकिन पोजीशन पता नहीं है कि भगवान भगवान है, जीव जीव है, ये है अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी। हम मात्रा में भगवान के समान कभी नहीं हो सकते, गुण में थोड़ा बहुत समान है, उन्हीं के अंश है इसलिए। समझ में आ रहा है ये सब? देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग क्या है, लेकिन एक वैष्णव होने के नाते मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्वालिटीज को पहले ठीक से हम लोग समझें। भक्त का मतलब लोग क्या सोचते हैं? ऑलवेज शुड बी पोलाइट, हमेशा क्षमा करने वाला, बिना अदूरदर्शी, एक गाल पे मार दो दोबारा फिर मार देगा, अभी हम उसको लूट के आ रहे हैं फिर उसके पास जाएंगे तो हमें क्षमा कर देगा। नहीं, कभी नहीं। भगवान ने कभी नहीं सिखाया। भगवान ने ये सिखाया, शट के साथ शट जैसा व्यवहार करना। व्हेन यू लर्न, तो यू हैव टू लर्न साम, दाम, दंड, भेद। दीज आर द 4 काइंड ऑफ रिएक्शंस जिसके कारण किसी से इंटरेक्शन होता है। पहले बातचीत करनी चाहिए, अगर बातचीत से बात ना समझे, साम दाम, पैसे देके खरीदो। दंड, हिम्मत है तो दंड दो, है ना। भेद, या फुट डाल दो उन लोग के बीच में। इस तरह से विजय प्राप्त की जाती है। लेकिन ना हम खाली पढ़ते हैं, हमने कभी ना इसको यूज किया, ना यूज करें। तो मेरा कर्तव्य है जितना हो सकता है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। लेकिन भक्त मतलब इंटेलिजेंट होना। भक्त का ये मतलब नहीं कोई आगे खड़ा हो जाए। हाँ, जैसे अभी चंद्रावली माता जी है, देखो अपने पोते को लेके बैठी हूँ, अभी कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, तुम भी भगवान के अंश हो, आओ मार दो मुझे। नहीं, जो भी सिचुएशन है भागेंगे वहां से, करेंगे, है ना, किसी चीज से छुपेंगे, मारेंगे, डू समथिंग। सो ये क्या हुआ? मान देना, मान किस लिए देना? अब उसको हम ये मान देंगे कि वो भगवान का अंश है? नहीं, वो शरीर लेवल पर है और गलतमो गुण में है, वो नहीं समझ रहा है। तो हम अपने रक्षा के लिए करेंगे। और उस समय अगर हम उसको मार भी देते हैं तो पाप नहीं है, क्योंकि आतताइयों को मारना पाप नहीं है। नहीं होता है। ये सब फिलॉसफी समझिए आप लोग। और मैं चाहती हूँ रिकॉर्डिंग हो, अच्छे से रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इस बात से बहुत दुख है कि आप जैसे वैष्णव को मुझे बार बार पढ़ाना पड़ता है, जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही अलग तरीके से करते हैं, और मुझे बहुत आता है गुस्सा। इतने सालों से पढ़कर भी आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्वालिटीज। माता जी, क्षमा कीजिएगा माता जी, अभी पुंडरीक जी का अगर वो यूट्यूब पे आ रहा है, कितने सरल हैं, कितने शांत हैं, लेकिन उस उन्होंने इसमें भी बोला है कितना कि अब हमें शास्त्र के साथ शस्त्र भी लेना है। हाँ और देवकी नंदन जी ने तो इस्तीफा दे दिया। आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे, तो वो इतने गुस्से में हैं
कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मतलब मैं, मेरे को धर्म की रक्षा के लिए मुझे कदम उठाना है और सब लोगों को साथ में होना है। ये बहुत आ रहा बेस्ट है। और वे है, देखिए इस समय हमेशा बेस्ट वे क्या है, हम सही सनातन धर्म को फॉलो करें, ये हमारा धर्म है। क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो धर्म आपकी रक्षा करे। हम जब ये 4 नियम का पालन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, सेम सिचुएशन प्रहलाद महाराज की और हिरण्यकश्यप की है, पढ़ के देखिए। और प्रहलाद महाराज की हमसे ज्यादा सिचुएशन है, हिरण्यकश्यप की ही एटमोस्फियर है। उसके खुद के फादर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णवता नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। नरसिंह देव प्रकट हुए कि नहीं हुए? वी हैव टू बिलीव इन द सिस्टम, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। कहने समझ में आ रहा मतलब? अपनी वैष्णवता नहीं छोड़नी है, अपना धर्म नहीं छोड़ना है कभी भी। लेकिन इस तरह के अगर आप फॉल्स रहेंगे, आप पॉलिटिक्स को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, हम्बलनेस का मतलब क्या होता है समझ नहीं रहे हैं। हम्बलनेस का मतलब पोलाइट रहना, कोई आए एक थप्पड़ मार दे दूसरा गाल नहीं, ये हम्बलनेस कहीं नहीं बताया गया हमें, कहीं भी नहीं बताया गया है। प्लीज अवेयर ऑफ दिस। फिर बात है अभी जो बात कीजिए अमानी ना, रेस्पेक्टफुल मतलब वी हैव टू सी एवरीवन इन द अंश ऑफ द लॉर्ड। सब भगवान के अंश है, ये देखना ठीक है, लेकिन वो अंश अगर आतताई होगा तो उसको मारना भी हमारा ही काम है। तो वी हैव टू लर्न टू फाइट। हरे कृष्ण। जब हमने एक क्लास की थी रामचंद्र जी के बारे में, मैंने आप लोगों को श्लोक का एक बताया था। मुझे पता है आप लोगों को किसी को याद नहीं होगा, तो एक ही श्लोक था, मैंने कहा था अगर इसको हम रामचंद्र जी को ऑफर करें तो अच्छा है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम, पढ़ा है आप लोग, याद आ रहा है? लोकाभिरामम रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाशं कारुण्यरूपं करुणाकर्तुं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र को मारने आता था कि नहीं आता था? लेकिन क्या वो अंधा मारते थे? नहीं, है ना? कैसे हैं? लोकाभिरामम रण रंग धीरम। अब एक तरफ रण की बात करो, एक तरफ धीर की बात कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट क्वालिटी है, लेकिन ये दोनों क्वालिटीज के साथ हम लोग लड़ते हैं। अंधा नहीं लड़ते हैं, अंधे आतंकवादी लड़ते हैं। वो देखते नहीं, सुनते नहीं, केवल एक ही फिलॉसफी पे काम करते हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं रण रंग धीरम, उनको पता है कि फाइट कैसे करना है, कब कहाँ एग्रेसिव होना है, कब कहाँ नियंत्रण करना है, कब कहाँ क्या हथियार यूज करना है, कब पेशेंस रहना है ना? कब हमें एग्रेसिव होना है, कब हमें रिस्पॉन्स देना है। रण रंग दे नो, है ना, हाउ टू गो, है ना? इस समय आप लोगों को मोबाइल में कुछ चीजें जरूर देखनी चाहिए, क्लिप्स देखने चाहिए, अवेयर होना चाहिए सिचुएशंस के खिलाफ। तो इस समय आप लोग मोबाइल नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ फिल्मी गाने, इस फैशन, इन सब के लिए हमारे पास हमेशा मोबाइल रहेगा। कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है, तब मोबाइल हम सारा दिन देखते रहते हैं, सब समय रहेगा हमारे पास। तो बी अलर्ट, बी अलर्ट। और अमाननीय ना जो गुण हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आई होप आई मेक द अंडरस्टैंड। समझ में आया आप लोगों को? तो भक्त बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को जवाब दे सकते तो क्या जवाब देना है? वैष्णव धर्म का ठीक से पालन कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए। ये है सही धर्म को अपनाना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सही सनातन धर्म को लेके चलना। जब हम ये लेके चलेंगे, अपने बच्चों को भी ये सब सिखाएंगे, तो हम सही रूप से सब चीजों के लिए जवाब दे सकते। बातें हम भगवान की करें और फिर हम आके मुर्गे खाएं, बातें हम बहुत करें और एल से सेक्स जाके करें, आज उसके साथ आज उसके साथ, शराब पिए। आजकल फिल्में लड़कियों के लिए भी बहुत दिखाई जा रही हैं ऐसी, है ना? और उसको बहुत कूल कूल गर्ल दिखाया जाता है, क्या कि वो शराब पीती है, बाहर जाके इसके साथ सेक्स करती है, फिर उसके साथ सोती है, फिर उसके साथ सोती है। इट्स कूल, यू नो, दिस इज कूल। सिगरेट पी रही है, देखा है ना? ये तो पिक्चरें देखी है ना आप लोगों ने, कि ये भी नहीं देखी है? आजकल ऐसा दिखा रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? कूल।
वी आर वेरी कूल। और ऐसे ही कूल लोग वहां पे कश्मीर में बैठ के औरतें मोबाइल में मैसेज दे रही हैं, हम यहीं रहेंगे, हम आए हैं एंजॉय करने, हम कश्मीर में रहेंगे, वी आर प्रोटेक्टेड। रहो ना, वहीं बस जाओ। प्रोटेक्टेड तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए और भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। भक्त किसी भी समय अपना स्टेन गन निकाल सकता है, कोई क्या हमें स्टेन गन से मारेगा? हाँ? रख दिया बंदूक, हरे कृष्णा नमस्ते नरसिंहाय, मनुष्य जीवन सार्थक। लेकिन याद रहेगा तब ना, यस माता आप समझ रहे हैं? माता जी मुझे तो एक डर है कि जो लोगों को कलमा पढ़ के जो बचे हैं ना, अब सारी दुनिया जो हिंदू है ना, वो कुछ और ना करे कलमा ही सीख लेगा। ये तो माता जी गलत होगा दिशा ये। में लोग जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, गलत हाँ, कितना दिशा के गलत लोग बात देख है रहे ना। हैं ना। अगर हम्म उनको सही शिक्षा होती तो जैसे मैं हम्म अभी अपने आपसे बोला कि हम उस समय क्या बोलेंगे, नमस्ते नरसिंहाय, क्योंकि शरीर का नाश तो होना ही है, चलो हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भगवत यम यम यापि स्मरण भावम तज्जन्ते कर, शायद भगवान है। और अगर भगवान है तो नरसिंह भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बिल्कुल बात है? बिल्कुल लेकिन हमें उन बिल्कुल। रास्तों पर विश्वास नहीं है, है ना? तो हम गलत चीजें देखते हैं दिन भर, गलत। देखो, अगर मुस्लिम हमारे ऊपर सर्च कर रहे हैं तो वो बेनिफिट में है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे हैं, क्लास ढूंढ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जो उनके धर्म में घुस रहे हैं, हम मर रहे हैं। उनके धर्म में कुछ नहीं है, तो बेकार चीजें हैं सारी। समझ में आ रहा है? तो वो मतलब जितने हमें देर अपने राम धर्म में बोलेंगे उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम हमारा तो हम तो पतन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए डोंट गो देयर, बी अलर्ट। तो असली धर्म का क्या मतलब है, असली मान देना क्या है, कि हमारे जो आचार्य ने बताया है सनातन धर्म की रक्षा करना, तो उसको करना चाहिए। क्या है कि हम 16 माला का जप करें, है ना? एज अ नागरिक हमें सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना है। अपने जो सिद्धांत हैं उनको ठीक से समझे, पढ़ें, औरों को भी बताएं। इट इज वेरी, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस एंड डिपेंड ऑन कृष्णा, depend on Krishna in all situation. Only Krishna will protect us, only Krishna will protect us, but it doesn't mean we become a कायर। इसका भक्त का कायर नहीं होता है, भक्त कैपेबल होता है। माता जी हमें बताया भी तो जाता है, यस, कि माता जी हमेशा हम बोला भी जाता है कि प्रभुपाद मतलब वाज वेरी हम्बल, बट यस ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर यस। उनको उनके अगेंस्ट अगर कुछ चीजें की गई तो उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसीलिए ही इज अभी ऑलवेज। जैसे अभी बात भी चली थी, तो हम लोग अभी इस समय माहौल इतना खराब से गोलोकेश्वरी संभल में ही रहते, तो मैंने इनको कहा आप अपने घर में लाठियां रखो, अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रखो, कभी कोई बात पड़े तो आप यूज कर सको, उस समय नहीं जाओगे कोई ढूंढने के लिए। नहीं होना चाहिए माता जी, ये तो यू होना शुड चाहिए। हैव, अगर आपके पास गन वगैरह है तो जरूर जरूर लाइसेंस लेके अपने पास रखिए फॉर नहीं प्रोटेक्शन। होना चाहिए माता जी। हमारे ब्रदर इट वगैरह इज तो वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये इट चीज इज बोलते हैं वेरी कि हमारा इंपॉर्टेंट टू एरिया भी हैव। सारा ऐसा ही है, आपको पूरा पता नहीं 90। कि जो जो लोग हम जिन लोगों की बात की जा रही है प्रोटेक्शन करने के लिए, वो लोग काम कैसे करते, दे आर इन मॉब, ये मॉब में आते हैं। आप समझ रहे हैं? 4 लोगों पर 1,000 लोग आक्रमण करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बी अलर्ट। पहले से आपके पास चीजें होनी चाहिए, तो जो चीज हम कर सकते हैं ये करना चाहिए, नहीं है तो ये कम से कम अपने जो 4 वैष्णव सिद्धांत है इनका पालन करें हम, इस पर दृढ़ श्रद्धा रखें, भगवान पर श्रद्धा रखें, और ये हरि नाम चैंट करें, हरि नाम चैंट करें, भगवान को याद रखें, है ना? अभी चंदन यात्रा शुरू होने वाली, दिस इज कॉल्ड मान। आई होप सारा समय से में लग गया। नेक्स्ट, although the devotee respects all, he does not worship anyone except Krishna। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल याद कीजिए, इन्हें की 4 बेत मार दी तुम अपना धर्म बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। दिस इज कॉल्ड अमान्यना। मैंने अभी बोला ना, रिमेम्बर कृष्णा, डोंट रीड कलमा। रिमेम्बर कृष्णा, क्योंकि भगवान की वो कलमा की पावर जानते हैं, हम भगवान की पावर जानते हैं। यानी यानी हम जान नहीं रहे कि भगवान कौन, किस भगवान के साथ हमारी डीलिंग है ना? तो ये बात देखिए, यहाँ पे भी मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं, लेकिन सेम मैच कर रहा है जो भी हमने आपको बताया। बट दैट डज नॉट मीन दैट द डिवोटी इज डिसरेस्पेक्टफुल।
If he did not save the exclusive worship of the Supreme Lord, then what will be the greatest disrespect to the Supreme Personality of Godhead? अगर कोई सनातन धर्म को पालन कर रहा है और कृष्ण के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, उसका फायदा है? नहीं, कोई फायदा उसके लिए मर जाना ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम कैसे साथ दे सकते हैं, कैसे समझे कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं? अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि सही धर्म पता ही नहीं है लोग। ये 4 नियम जो हैं ये मनुष्य बनाते हैं, और 16 माला जप करते हैं तो हम भक्त बनते हैं। तो आप लोग को ये 4 नियम पालन हमेशा करना है ना? नो मीट ईटिंग, कोई इलिसिट सेक्स हमको किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। मार दो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम मांस नहीं खाएंगे, हम इलिसिट सेक्स नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे, हम कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, हम 16 माला ही करेंगे, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जपेंगे। मार दो, और क्या कर सकते, जो करना करो। और भगवान के प्रोटेक्शन पे अवश्य रक्षा, जिसने जिसने भी भगवान पर विश्वास किया है, भगवान भगवान ने उसकी रक्षा की है। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले की भगवान रक्षा करता है, वो धर्म रक्षा करता है। मैं ऐसे कई सिचुएशन में पड़ी फंसी हूँ, है ना? ऐसे कई ऐसे 2-3 सिचुएशन मेरे पास आई, तो मुझे पहले ही समझ में आता था कि धर्म की रक्षा करने पर हमारी रक्षा कैसे होगी। धर्म में देखो हम ये सब 4 कार्य करते हैं। जब हम ऐसे सिचुएशन पढ़ते थे तो कोई ना कोई ड्यूटी आके बचा के ले गया मुझे। तो क्या हुआ, जब जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो रास्ते में पड़ी थी और दूसरी कार आती तो मेरा तो खत्म हो गए थे। तो एक व्यक्ति ने मुझे खींच के रोड के साइड में कर दिया। अब वो ड्यूटी थे, है ना? तो अगर आप धर्म की रक्षा कीजिए तो धर्म आपकी प्रोटेक्शन करता है। किस तरह से? तो मुझे उन्होंने बाद में बताया था कि माता जी ये माला आपको पता नहीं, लेकिन एक बार मंदिर में माला माला करने के लिए आपने मुझे बताया था। यू आर द फर्स्ट पर्सन टीच मी ये हरे कृष्ण व्हेन आई सॉ कि यू आर हिट, तो फिर मैं आपको किनारे लेके गया। आप धर्म का पालन कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करे। समझ रहे हैं? मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। तो धर्म का पालन करने पर भगवान रक्षा करते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म पहले तो लोग पता ही नहीं है धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है? जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि हरि नाम हमें कभी नहीं छोड़ना, हमें भगवान कृष्ण कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान की लीला श्रवण कीजिए, है ना? भगवान के बारे में पढ़िए कि कैसे भगवान जो है रक्षा, कैसे रक्षा करते। और कोई कितना कितना क्रूअल हो सकता है, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक इतनी क्रुएल्टी सुनी है, लेकिन मैंने हिरण्यकश्यपु जैसी क्रुएल्टी नहीं देखी है। एक पढ़ना अलग चीज होता है, आप सेल्फ स्टडी करके देखिए उसका, उस पोर्शन का, प्रहलाद महाराज का जो है 7th कैंटो में। अमेजिंग, मतलब हिरण्यकश्यपु एक ऐसा व्यक्ति था कि वो मैक्सिमम पावर उसने यूज किया। आप समझते मैक्सिमम का वाला? मान लो अगर उसने प्रहलाद महाराज को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, तो खाली ऐसा नहीं कि कोई वो स्वर्ग के इरावत से, तो कौन हाथी था मालूम है? जो इस पूरे ब्रह्मांड को दिग 4 हाथी जो है वो धारण करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को वो दिग हाथी को लेके आते। आप सोचते हैं वो दिग हाथी को कितना बलशाली हो सकता है? समझ रहे हैं ना आप लोग? एरावत भी उसके आगे कुछ नहीं। उसको मारने के लिए 5 साल के लड़के को मारने, 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? प्रहलाद महाराज दिग दिग हाथी लेके आया था। वहां तक तो लोगों की पहुंच ही नहीं है हिरण्यकश्यप जैसे कि ब्रह्मांड के उस व्यक्ति को हाथी को लेके आया, है ना? और सांप के बिल में जब डालता था मारने के लिए, तो कौन सा सांप था? तक्षक, जो कि परीक्षित महाराज को काटने आया था। वो कहीं से गुजर जाता था, उसके कई किलोमीटर की रेंज में लोग मर जाते थे। ये तक्षक की कैपेसिटी, वो प्रहार करता था प्रहलाद महाराज। ही कांट डू एनीथिंग। ये है भक्त की। तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल कृष्णा इज।
भगवान कितने पावरफुल हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस पावर के बारे में जानते तो हरिदास ठाकुर पिट रहे थे, 22 बाजार में मारा जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हरि नाम छोड़ा नहीं। ये है हिंदू धर्म, जिसके वो पाखंडी का प्रदर्शन हम लोग ज्यादा देखते हैं। अपनी चीजों को फॉलो करना, अपनी चीजों को मानना, ये है सही माने में रिस्पेक्ट देना, है ना। तो बहुत पतन है, लेकिन फिर भी बचाया जा सकता है अगर आप सही से वैष्णव धर्म को समझें। क्योंकि प्रमाणिक गुरु के मिलने पर भी अगर हमारे अंदर फिलोसफीज क्लियर नहीं है, एटलीस्ट मन के लेवल पर तो हम अपना क्लियर रखें, तभी हम एक्शन के लेवल पर तुरंत कर पाएंगे। मैं तो एक्शन के लेवल पर अरे क्षमा कर दो, हमें क्या पता है, नहीं हम क्यों पढ़े, तो क्या कह रहे हैं, नहीं हमें नहीं पता, तो ऐसे बेवकूफ मत बनिए आप। बी अलर्ट, अपनी तैयारी रखनी चाहिए, और तैयारी हमारी यही है, हमारा स्टेन गन हमारा हमेशा पास होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना। तो हमको बस यही प्रार्थना कीजिए, भगवान कोई भी परिस्थिति आ जाए आपका नाम स्मरण हो। एक कब आता है, जब हम माला करते हैं हर परिस्थिति में, तब जाके शायद रहेगा कि भगवान याद आएंगे, तब भी शायद है। क्योंकि अचानक से अगर कुछ हो जाता है, देखो कहाँ भगवान याद आते हैं, क्यों प्रेम पद में। हाँ, अचानक से तो उस अब परिस्थिति में मानो ही हम हमें बैठे हैं, अब मानो हम चाहिए। बैठे हैं, अभी मेरे सर के ऊपर छत गिर जाए, भगवान याद आएंगे शायद। शायद बस मुंह से निकल अरे कृष्णा, तब शायद में शायद वो भी, शायद 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 वो भी। शायद। तो जब जो व्यक्ति, आप सोचो हम लोग प्रैक्टिस में है, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में तो मान रहे हैं ना अपने आप को, प्रैक्टिस में हम, हमारे लिए कहना है कि हमको याद आएंगे कि नहीं, और जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं वो उनका क्या होना है। वो तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ नरसिंह स्थिति, जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा, पॉसिबल है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेख के पर्टिकुलर सारी साधना को हम फॉलो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परिस्थितियां आती तो भगवान का नाम नहीं आता है। अब जो अवेयर भी नहीं है चीजों से, वो ऐसे दावे कैसे कर सकते हैं कि भगवान। कितना कितना जरूरी है हर समय भगवान के नाम को लेके चलना। तो दिस इज द रियल थिंग, तो ये रियल हम्बलनेस है, समझ में आ गया। हम्बलनेस का मतलब वैष्णव धर्म जो आपको दीक्षा दी गई है हरि नाम की, इसको हर 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 परिस्थिति में पालन करना। खाली अब बीमार पड़ गए, आज ये है वो है, नहीं, हर समय पालन, आज सुबह नहीं उठा जा रहा, नहीं, पालन आपको करना है। लास्ट में बताते हैं, नेक्स्ट करिए मत। द टॉप मोस्ट डिवोटी है ना, महाभागवत रेस्पेक्ट इवन द डीमंस ऑल्सो, because he see everyone in the place as a servant within the plan of the supreme. But for preaching, the devotee has to distinguish between devotee and demons. प्रहलाद महाराज भागवत भक्त थे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, है ना। लेकिन जो प्रीचिंग कर रहे हैं, यानी मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उनको डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि ये डीमन है और ये डिवोटी है। And preaching is so important and relishable that sometimes the Mahabhagavad come down to the intermediate position of making distinction between to preach. इतना important है preaching कि महाभागवत जो है मध्यम अधिकारी के स्तर पर आता है और प्रीच करता है, क्योंकि समाज में जरूरी है प्रचार करना, बहुत जरूरी है प्रचार। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है आपको नॉन डिवोटी असुर में बताने, भगवान ने चैप्टर ही दे दिया, दैवी संपदा और आसुरिक संपदा भाव श्रद्धा, दोनों बताया है भगवान ने। तो हमें चेक करना चाहिए, है ना, इस बेसिक 3 चैप्टर। बट ही ऑल्सो सेड दैट ममे वांशो जीव लोके जीव भूय, ही हम सभी इंटरनल भगवान के हैं, चाहे डीमंस हो चाहे देवी हो, दोनों दोनों ही भगवान की संपत्ति हैं, दोनों ही भगवान के ही अंश हैं। लेकिन उनको डील करना चाहिए, अगर असुर है तो उसको फिर डील करना आना चाहिए। One who take up the mission of the Krishna and preach is the dearmost servant of the Lord. तो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय समाज में किस चीज की जरूरत है, हम खुद पालन करें, अपने जनरेशंस को दें, और आसपास प्रचार करने की कोशिश करते हैं। जरूर प्रचार कीजिए, प्रभुपाद की बुक्स से बहुत प्रचार कीजिए, क्योंकि आज समाज में अंधकार ज्यादा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और हमेशा गलत चीजें ही। कोई भी मीडिया पर एक वैष्णव का वीडियो नहीं है जो कि लोगों को बताए। हमारी वीडियोस हम ही लोग ही देखते हैं हमारे हमारे डिवोटी जो वीडियो बना भी थे वो हम ही लोग ही देखते हैं, वो बाहर का कोई नहीं देखता।
इसलिए प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार दो तरह से होता है, एक जाके प्रचार होता है, एक अपने आचरण से भी प्रचार होता है ना। आप जैसा बिहेविंग करेंगे वैसा आचरण। तो कभी खामोश मत रहिए, है ना। बाय योर एक्शन बता के आइए डिवोटीज का मतलब। बोलना सीखे, है ना। बोलना कैसे होता है, नहीं बोल के भी व्यवहार से भी दिखाएगा, है ना। तो राम, श्री राम याद रखिए, राम के और कृष्ण के अंश हैं हम। तो कैसे है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाशम। उसकी औलाद है हम लोग, मंकी की औलाद नहीं है। जिसकी औलाद है उनको याद रखिए, जिसकी संतानें हैं उनको पुकारिए, है ना। और उनके बल का भी आंकलन कीजिए। इसलिए जब ये सब पता रहता है तो हम सही दिशा में प्रयास सही करेंगे, घबराएंगे नहीं सिचुएशन से। The devotee respects the non-devotee as the internal servant of Krishna and encourage position as loving servant of the next. Next. The respect mean appreciate the inherent goodness and superiority of the other's person. क्या respect हुआ, उसके अंदर जो गुण है उसको अप्रिशिएट करना, किसी के अंदर गुण को अप्रिशिएट करना। मैंने नहीं किया, मैंने तो आप सबको धो दिया। आप सब बेकार है। मैंने आप लोगों के एक गुण को अप्रिशिएट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। In preaching Krishna consciousness, the devotee make distinction among the different jivas. देखिए एकदम साफ बता रहे ना, ऐसा नहीं कि सभी जीव को एक ही जैसा मान देना है। तो अगर आप इंडियन कल्चर में है तो आपको पता होना चाहिए, एक माँ के साथ, एक बहन के साथ और वाइफ के साथ सेम व्यवहार कर सकते हैं हम? No. नहीं। धर्म हमें क्या बताता है, इन तीनों के साथ डिफरेंट व्यवहार। लेकिन धर्म नहीं रहेगा तो हम इक्वल कर सकते हैं ना, तो राक्षस पशु, की प्रवृत्ति आएगी। पशु। हाँ। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। द स्क्रिप्चर्स प्रिस्क्राइब द प्रीचर शुड अवॉइड द डीमन, असाइड फ्रॉम द डीमन आर द इनोसेंट नॉन डिवोटी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति इनोसेंट है और ये डीमन है, ये भी आना चाहिए। इसको कोई लाउडली यहाँ से पढ़ेगा क्या, ये सेकेंड पैराग्राफ, इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, नीचे तक। In preaching Krishna consciousness, a devotee makes distinctions amongst the different jivas. The scriptures prescribe that a preacher should avoid the demon. Aside from the demon are the innocent non-devotees, and the preacher humbly offers them Krishna consciousness. He cannot honestly respect their material position since they are non-devotee, but he approaches them in humility, feeling himself a lowly servant to offer them Krishna consciousness. In so doing, he may address the non-devotees as advised by Prabodhanand Saraswati. Oh, you are a very learned person and a very admirable gentleman. When addressed in flattering terms, the non-devotees may become inclined to his flatterer. The humble devotees then request further, my dear learned sir, although you know so many things already, I please request you to put them aside and hear the philosophy of Lord Chaitanya. Mataji, आगे पढ़ो. A devotee also has the relationship with various classes of devotees, and he must also show respect accordingly. The nectar of instruction states that one should offer mental respect to anyone who is chanting the name of Krishna, even if the chanter is not following the regulative principles. This is confirmed in Chaitanya Charitamrita Madhya 15:106. If one hears a person say even the word Krishna, that person should be accepted as the best man or out of the common group. आई होप आप सब समझ गए होंगे। हमें प्रबोधानंद सरस्वती का मतलब बता दिया। आप बहुत लर्नेड हैं, आप लोग बहुत पोलाइटली लिखा कीजिए, अपने ज्ञान को थोड़ा साइड में रख लीजिए और चैतन्य महाप्रभु को सुनिए। समझ में आ रहा है? तो बोल्ड होना बहुत जरूरी है ना। कृष्ण भावनामृत के प्रचार एक जिम्मेदार व्यक्ति कर सकता है, जो सचमुच उसके अंदर वीर होगा वही प्रचार कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि लोग नहीं सुनना चाहते। तो वीर व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है। इसलिए हम्बलनेस का मतलब क्या होता है, वीर बनना। अब वीर बनने का मतलब क्या है, भक्त कृष्ण भावनामृत को अपनाना। कृष्ण भावना को अपनाने का मतलब क्या है, अपने 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल, हरे कृष्ण महामंत्र,
का हर परिस्थिति में पालन कर, हर परिस्थिति में बोलना कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, उसके अलावा हम किसी के दास नहीं हैं। तो ये हर परिस्थिति में रहना, यही सबसे बड़ा धर्म, ठीक है, यही सबसे बड़ा दूसरे हर जीव को मान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, the Vedic literature is replied with advice and respect the superior Vaishnava and state in nectar admission. A person who show adequate respect to the spiritual master, a Brahman and an old person is to be understood as being respectful. The disciple offer the spiritual master the same respect as the God. Wherever the spiritual master says, the disciple should try to execute right away. He should give everything to his own guru and serve as a menial servant. If the spiritual master is correct the disciple, he should take the chastisement and humbly. अब देखो बता रहे कहाँ कहाँ कौन कौन सी परिस्थिति में हम्बलनेस शो करते हैं। जैसे बताते क्या है कि देखो, जब हम जो है अपने गुरु को कैसा ट्रीट करना चाहिए कि वो भगवान, लेकिन गुरु को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और भक्तों के रेस्पेक्ट को, अपने शिष्यों के रेस्पेक्ट को, ये हमारे गुरु परंपरा का है, मैं तो एक तुच्छ सेवा। दोनों में क्या हो गया, सही रिस्पॉन्स है ना दोनों का, शिष्य का भी सही रिस्पॉन्स है, गुरु का भी सही रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ, ये हुआ अमाननीय न मान दो। उसी तरह एक और सिचुएशन बता रहे हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई गुरु है आपके या आपको बेनिफिशियर है, आपको बोल रहे, पहले समझा रहे नहीं समझ, फिर आपको डांट रहे, नहीं यार यू डोंट हैव टू डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो फिर क्या है, उस चेस्टाइमेंट को क्या है हिला देगी आपको, है ना। और कृष्ण भावना में तो हर समय हिल जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसे काम करने को कहते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, the spiritual master will train a senior disciple to become compassionate. ये सब क्या है, रियल compassion, कहाँ सहना है, कहाँ में जवाब देना है, ये सब अमाननीय में आता है, और ये कृष्ण भावना भावित वाले को समझा। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद की जय। तो होप आप सबको आज का ये लेक्चर ठीक लगा होगा।